फॉर्मूला मेकिंग के लिए हमें वैलेंसी टेबल याद होनी चाहिए, और वैलेंसी टेबल याद करना बहुत ही आसान है। अगर हम लोग ये छोटी सी ट्रिक अपनाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग वन वैलेंसी वाले पहले देखते हैं। मेटल्स अगर हम लोग देखें तो सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर, Ag, इनके ऊपर क्या चार्ज, इनके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो जितना चार्ज होता है ना उतनी ही वैलेंसी होती है। तो इनकी वैलेंसी क्या है, तीनों की ही 1। ये मेटल्स की पहले हम लोग बात कर रहे हैं, फिर हम लोग बाद में नॉन मेटल्स की और पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करेंगे। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर की 1 हुई, और तुम्हारी एल्यूमिनियम की 3 है। इसके अलावा बाकी सब मेटल्स की, ऑल अदर मेटल्स की आप क्या लिखोगे, 2। कुछ भी इसमें याद ही नहीं करना, और 2। बस इसमें 2 एक्सेप्शन है। आयरन किसी किसी मॉलिक्यूल में 3 वैलेंसी में मिलता है, और कॉपर किसी किसी में 1 वैलेंसी में मिलता है। मतलब कॉपर की वैलेंसी 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, आयरन की 3 हो सकती है और 2, मतलब 2 तो है ही है। ज़्यादातर में आपको 2 ही देखने को मिलेगा, बहुत ही कम आपको 1 और 3 वैलेंसी में आयरन और कॉपर दिख जाते हैं। आयरन इज़ Fe, कॉपर इज़ Cu। ठीक, तो मेजरली आप जब फॉर्मूला मेकिंग करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सारे मेटल्स जो है इन 4 के अलावा, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर की 1, एल्यूमिनियम की 3, बाकी सारी 2 लेके चलो, एकदम प्रॉब्लम सोल्व। इसके अलावा फिर हम लोग आयंस की देखते हैं। तो देखिए हमारे ना हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस जो है ये 4 हैं जो मेजरली हम लोग याद रखते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अच्छा, आप क्या देखेंगे कि जहाँ भी सिंगल एटम है, नॉन मेटेलिक आपका आयन है सिंगल, और उसके ऊपर चार्ज है, जैसे 1 चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी 1 ही है, और हम लोग इनको आइड बोलते हैं। जैसे फ्लोरीन होता है, F तो फ्लोरीन होता है, Cl क्लोरीन होता है, लेकिन जब उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आइड बोलते हैं। तो जब हम लोग फॉर्मूला भी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग उसको आइड नाम से ही बुलाते हैं। तो ये हैलोजन है 4, इनकी वैलेंसी 1 है। इसके अलावा जैसे हाइड्रोजन है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड, इसकी भी 1 वैलेंसी है। तो फिर हम लोग मेजरली जो आयंस याद करते हैं, हाइड्रोक्साइड याद करते हैं, OH नेगेटिव, इसकी वैलेंसी भी 1 ही है। और आपका सल्फेट याद करते हैं, SO4 2 नेगेटिव। देखिए चार्ज साथ में लिखा, जितना चार्ज है उतनी ही उसकी वैलेंसी है, 2 वैलेंसी। CO3 कार्बोनेट, पता है ये करते ही मतलब आप जब फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा। कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 है। फिर कार्बोनेट में अगर एक हाइड्रोजन लगा दे तो उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, CO3। ये जो 8 वाले हैं ना, ये आपको ऑक्सीजन वाले मिलेंगे, -1। इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। नाइट्रेट, देखिए जितने भी 8 है ना, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाइट्रेट, इसके अलावा फॉस्फेट आएगा, ये सब 8 वाले क्या होते हैं, ज़्यादातर जिनके सफिक्स में 8 लग रहा है, ज़्यादातर ये सब ये ऑक्सीजन वाले ही हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें सिंगल वाले जो आइड वाले हैं, तो जैसे N है, N इज़ नाइट्राइड। तो नाइट्राइड, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 3 होती है, तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव, 3 चार्ज है, इसकी वैलेंसी 3 है। और इसके अलावा आप सल्फाइट याद कर सकते हो, SO3, इसकी वैलेंसी 2 है। जो सल्फेट, सल्फाइड, अच्छा आइड में आप सल्फाइड देख सकते हो, S2 नेगेटिव। तो इनको तीनों को अगर इकट्ठे देखें, SO3 और SO4, दोबारा से लिख रही हूँ SO4, तो इन सब की वैलेंसी 2। सल्फर वाले जितने भी मिलेंगे ना आपको, सारे 2 ही मिलेंगे, चाहे सल्फाइड हो, सल्फेट हो या सल्फाइट हो। नाइट्राइड की 3 वैलेंसी है। ऐसी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ऑक्साइड बोलते हैं, अगर अकेला ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, अकेला कोई भी एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइड। ऑक्सीजन वाले को क्या बोलेंगे, 8, जिनके साथ ये
पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन से, पॉली मतलब मैनी एटम्स जिसमें हैं, जैसे कि CO3 में 4 एटम्स हैं, तो इसमें आप 8 लगाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन होती है। तो याद क्या रखना है, मेजरली हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे हेलोजेंस में आपका क्लोराइड और ब्रोमाइड ज़्यादातर पूछ लिया जाता, समटाइम्स आयोडाइड भी है, मतलब चारों याद कर लो। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक ही लाइन में आप याद कर सकते हो। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर की वैलेंसी 1। मेटल्स में तो देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने 3 मेटल्स का एक याद की वैलेंसी, एल्यूमिनियम की 4 बस सारे मेटल्स का याद किया है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और एल्यूमिनियम, जिसमें से 3 की 1 है और एल्यूमिनियम की 3 है, बाकी सबकी 2 है। एक्सेप्शनली आयरन और कॉपर 3 और 1 वैलेंसी में मिलते हैं। फिर आपको थोड़ा सा ये जो आपके नेगेटिव आयंस, जो नॉन मेटल और उसके आयंस हैं, इनको बस थोड़ा सा याद करना पड़ता है। तो इनको भी आप ग्रुप बना के याद कर सकते हो। इनमें मैंने बताया कि सिंगल एटम को आइड बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ वाले को 8 बोलते हैं, सल्फेट, कार्बोनेट। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल आप आपके पास बुक भी होगी, बुक में आप ये टेबल ओपन कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ से भी आप एक चेक कर सकते हो। जब मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो आप मिला लेना साथ साथ ही। तो जैसे कि फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग वाटर का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, वाटर में क्या होता है, H। अब H2 हमने ऐसे थोड़ा ना, हमने रट्टा मार लिया ना H2O का। H2O कहाँ से आया, तो ये वैलेंसी टेबल से ही आया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। इनको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया, H2O। ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं HCl का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड हम बोलेंगे, ऐसे HCl तो फॉर्मूला ही है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, अब देखिए हमने इसको क्लोराइड ही बोला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो HCl। फिर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम लिखा और क्लोराइड लिखा। तो क्लोराइड की वैलेंसी 1 है, हेलोजन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड याद आया। और सोडियम की वैलेंसी भी 1 है। मैंने बताया सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो देखिए वही 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना, NaCl। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम लिया, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH। यहाँ पे अपने को बस सिंगल सिंगल आपको एटम या आयन लिख देना है। तो कैल्शियम मेटेलिक आयन है और हाइड्रोक्साइड आपका नॉन मेटेलिक एटम से बना है आयन। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, मैंने बताया था सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर की 1, एल्यूमिनियम की 2, बाकी सब, एल्यूमिनियम की 3, बाकी सब की 2, तो बाकी सब में कैल्शियम आ गया 2। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, आप टेबल से याद कर लोगे। इनको आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका फॉर्मूला लिखा, कैल्शियम एंड, अब हाइड्रोक्साइड जो है 2 है, तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट के बाहर लिखोगे। देखिए कुछ ना ऐसे लिख देते हैं बच्चे, CaOH2। तो ये 2 ना सिर्फ हाइड्रोजन के नीचे लगा, ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, जबकि पूरे ऑक्सीजन के साथ, पूरे हाइड्रोक्साइड के साथ ही ये वैलेंसी मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ऐसे ही आप कर लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड लिखा हाइड्रोक्साइड, तो दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो NaOH। फिर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम और नाइट्रेट, नाइट्रेट इज़ NO3, ये रहा। ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, सोडियम की भी 1 होती है। देखिए ये ना बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। तो सोडियम की 1, नाइट्रेट की 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या बना, NaNO3। फिर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, एल्यूमिनियम
एंड हाइड्रोक्साइड ले लिया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, एल्यूमिनियम लिखा 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है, और OH को मल्टीप्लाई किया 3 से तो होल थ्राइस, इसको ऐसे बोलते हैं AlOH होल थ्राइस। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं। कुछ और ट्राई करते हैं फॉर्मूला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखी 3, ऑक्साइड की वैलेंसी लिखी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, Al2O3। देखिए वैलेंसी फिर से मैं बता रही हूँ, सोडियम पोटेशियम सिल्वर की 1 है, एल्यूमिनियम की 3 है, बाकी सबकी 2 है। यही बात, यही टेबल से ही आपको की बात बनेगी। तो आपका अगर आप सोचें कि आप 20 तक के एटॉमिक नंबर याद करके वहाँ पे वैलेंसी टेबल से वैलेंसी याद करेंगे तो वहाँ से बात बनेगी नहीं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो बेटर इज़ टू लर्न द टेबल इटसेल्फ, और फिर ये फास्ट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये बहुत अच्छे से आने लग जाता है। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, Mg एंड Cl2। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि Mg लिखा और ब्रैकेट में लिखेंगे Cl, यहाँ पे 2। क्यों भाई, Cl तो अकेला ही एटम है। जब हम लोग OH लिख रहे थे ना तो OH अलग अलग थे, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, या बट Cl का तो सिंबल ही है, इसमें बेशक 2 लेटर्स हैं बट है तो ये सिंगल फॉर्मूला ही, सिंगल ही है। MgCl2 लिखते हैं इसको, इस तरह से नीचे वाले की तरह नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलो कुछ सल्फेट और कार्बोनेट कर लेते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट कर लेते हैं, सोडियम एंड कार्बोनेट। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na2CO3। ठीक, फिर हम लोग करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, कार्बोनेट की भी 2 वैलेंसी। अब ऐसे केस में क्या होता है ना कि 2 से 2 कट जाता है और ये 1 1 बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा MgCO3। और एक अमोनियम और है, अमोनियम आयन याद रखना, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, ये मैं बताना भूल गई हूँ। तो अमोनियम जो है एक चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये इसकी वैलेंसी 1 है। तो सपोज़ हम लोग बना रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4 लिखा अमोनियम और हाइड्रोक्साइड लिखा OH, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई NH4OH। तो ऐसे अमोनियम सल्फेट बनाओ, तो NH4 लिखा, सल्फेट SO4। तो अमोनियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो NH4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो NH4 लिखा, फिर पूरी ब्रैकेट लिखी। NH4 मतलब फॉर्मूला में चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने ऐसे किया कि NH4 लिखा फिर यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये तो गलत हो गया। तो आपको क्या करना, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करना है। आपको अगर कोई भी नंबर उसमें असाइन करना है तो आपको ब्रैकेट लगानी पड़ेंगे, NH4 होल ट्वाइस एंड देन सल्फेट, तो NH4 होल ट्वाइस सल्फेट SO4। ऐसे ही आप हाइड्रोजन कार्बोनेट का बनाते हैं, सपोज इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको लिखवाया बोला कि सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट अलग अलग नहीं है, HCO3 एक ही फॉर्मूला में है, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, मैंने टेबल में ही लिखवाया है। और ये बना NaHCO3। ठीक, तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे फॉर्मूला मेकिंग प्रैक्टिस किए हैं। तो आप ये टेबल से और भी बहुत सारे बना सकते हो, और प्रैक्टिस से ही आपसे ये सही से
लर्न हो पाएगा। तो टेबल ऐसा सच याद नहीं होती, शुरुआत में आपको टेबल बार बार देखनी पड़ती है, लेटर ऑन आपको याद हो जाती है लेकिन फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। ओके, थैंक यू।